और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बंद शौचालय की खबर पर सदन में चर्चा हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खबर के असर की बात, जहां बंद शौचालय को पर खबर चलाने पर सदन में चर्चा हुई। विधान परिषद में नगर विकास मंत्री ने जवाब दिया है। न्यूज 18 की तरफ से यह खबर दिखाई गई और इस आधार पर कार्रवाई होगी। इस खबर को जिसे दिखाया गया और पटना में 200 से ज्यादा मॉड्यूलर शौचालय की हालत जो है बिल्कुल खराब है। आरजेडी के एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने उठाया मामला और खराब शौचालयों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर दोहराया है कि वो सदन में माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उस पर वो कायम है अपने बयान पर। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं होगा, तो होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल नहीं है, सवाल इसमें झुकने का क्या बात है। तो बचौल के इस बयान पर बीजेपी ने बचाव किया, वहीं विपक्ष माफी की मांग पर अड़ा है। मांग रखेंगे और जब तक माफी नहीं मांगते हैं उनकी पार्टी के लोग, तब तक हम लोग इस मुद्दे पर कायम हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है। महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्तव्य जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है और इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट्स शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा और करीब 12,000 भारतीयों के ने यूक्रेन से उन्हें लाया गया है और यह यूक्रेन में फंसे कुल भारतीयों का 60% है और बचे हुए 40% में आधे खार्किव में फंसे हैं, जिन्हें लाने की कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। इधर भारत सरकार की तरफ से बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट जाएंगी, जिसमें 13 एयर इंडिया की, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइस जेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होगा। वहीं बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट जाएंगी, जिसमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी। जबकि पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट, कोसिक में स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट जाएगी। और आपको यह बताएं कि एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 180, इंडिगो की 216 है और स्पाइस जेट की 180 यात्रियों की क्षमता है। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने यूक्रेन से लाए जा रहे छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन से लाए जा रहे छात्र अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रेल टिकट की बुकिंग करा पाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर ही बुकिंग काउंटर शुरू कर दी गई है। IRCTC के टिकट बुकिंग केंद्र से यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्र आराम से अपने घर तक जाने के लिए टिकटों की बुकिंग करा पाएंगे। तो यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं। ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को लगाया है। जनरल BK सिंह पोलैंड में हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट में हैं, जहां से वे भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। और इनके स्टाफ ने तो ऑपरेशन गंगा जारी है। पीएम ले रहे हैं पल-पल की अपडेट। C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हुआ है, जो वहां पर फंसे हुए छात्र उन्हें लाने के लिए। छात्रों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कितने लोग फंसे हैं इस बात की जानकारी। और पोलैंड में VK सिंह की ड्यूटी लगाई गई है, जहां पर वो छात्रों के साथ बात कर रहे हैं।
यूक्रेन और रूस में जारी लड़ाई के कारण भारी संख्या में बिहार के छात्र फंसे हैं, जिसमें पूर्णिया के 4 दर्जन छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसके कारण उनके परिजनों को उनके सुरक्षा की चिंता सता रही है। पूर्णिया के डीएम ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की, उनके परिजनों के सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया, साथ ही उनके परिजनों से धैर्य रखने की अपील की है। पूर्णिया डीएम ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए दूतावास से संपर्क कर छात्रों को हर संभव सहयोग करने की बात कही और परिजनों से उनके विषय में जानकारी देने का अनुरोध किया। यूक्रेन में जो अभी स्थिति है उसके आलोक में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के जो स्टूडेंट्स या जो दूसरे निवासी है जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए और जो उनका सेफ एग्जिट है उसके लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। बेगूसराय के चौराहे की रहने वाली पुष्पांजलि जैसे ही यूक्रेन से वापस अपने घर पहुंची, पूरे गांव में उत्सव सा माहौल हो गया और ग्रामीणों और परिजनों ने भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। दरअसल एजुनी गांव निवासी पुष्पांजलि यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच यूक्रेन और रूस में युद्ध में वे अपने दोस्तों के साथ फंस गई। पुष्पांजलि सुरक्षित घर पहुंचने पर राहत की सांस ले रही हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है। हमें बस से रोमानिया एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, उसके बाद बाय हमें फूड प्रोवाइड किया गया, हर कुछ वहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज़ था बाय इंडियन गवर्नमेंट। एंड देन वहाँ से हम दिल्ली आए, फिर दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम बिहार आए एंड बिहार से हमें घर तक पहुँचाया गया। जहानाबाद राजा बाजार रेलवे अंडरपास लगभग 25 लाख की आबादी के लिए कोड बना हुआ है। जल और जल जमाव से निजात मिलता यहां नहीं दिखता। अंडरपास को लेकर अनशन, आंदोलन और पदयात्राएं हुई, फिर भी निर्माण भी हुआ, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पुल के नीचे जमा पानी, फंसे लोग और दूर तक जाम में वाहनों की कतार। ये कोई गली नहीं है, जहानाबाद और अरवल जिले को जोड़ने वाली NH है। सड़क रेलवे पुल के नीचे से गुजरती है। आजादी के पहले बना अंडरपास पतला था, तो एक और अंडरपास के जरिए जाम की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सामान्य दिनों में पानी जमा रहता है। बरसात में क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं। ऐसे में लोग एक बार फिर परेशान हैं। पानी एकदम रहता है, एकदम पानी टाइम जाम, पब्लिक चढ़ के जा रहा है, इन्हें होने से दिक्कत ना हो रहा है, एकदम तनी दिक्कत नहीं है पब्लिक का प्रशासन का। जिला प्रशासन ने ओवरब्रिज बनाने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। डीएम के निर्देश पर पुल निर्माण निगम के द्वारा T आकार का पुल बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि 5 दशक तक आंदोलन के बाद अंडरपास बना, अब रेल ओवरब्रिज कब बनेगा भगवान जाने। काम चल रहा है, पानी वाला टंकी आता है, निकालता है, लेकिन फिर भी इसमें कभी पानी कम होने का नाम नहीं लेता है और इसके लेकर के अक्सर गाड़ी वाले को भी तकलीफ होती है, गाड़ी बंद हो जाती है। उसके अंदर में जितने लोग व्यक्ति आते जाते हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। परेशानी हुई तो एक और अंडरपास बनाया गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहानी है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, हर दिन लोगों की समस्या वैसे ही बनी हुई है। सरकारें बदल गई, शासन में सिस्टम में बैठे लोग बदल गए, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो नहीं बदली। अब देखना है कब तक लोग इस परेशानी से निजात पाते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। कटिहार में किसान दीदियां मखाने की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हसनगंज प्रखंड की आदिवासी टोला की महिलाएं पहले ताड़ी और देसी शराब बेचती थीं, लेकिन शराबबंदी के बाद रोजगार का संकट आया और अब जीविका के सहयोग से इलाके में मखाना की खेती हो रही है, मुनाफा कमा रही हैं महिलाएं। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। जीविका के माध्यम से सुदूर भारत की तस्वीर बदल रही है। कटिहार से एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आमतौर पर जो मखाना का खेती होता था ये इस इलाके में इसके कमान पुरुषों के हाथ में था, लेकिन अब जीविका के सहयोग से ये कमान ये महिलाएं संभाल ली है, जिससे न सिर्फ घर के हालात सुधर रहा है बल्कि खेत में भी एक नई क्रांति आ रहा है। लोग जीविका के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने से मेहनत करते हैं और मखाना का बिया अपने से लगा के फिर उखाड़ के 1 हाथ की दूरी में लगाते हैं। पहले सभी दीदी शराब बेच के अपना घर चलाती थी, अब मखाना का खेती करती है और अपना घर चलाती है,
जेंट्स लोग बहुत दबाव देते थे दीदी लोग को, अब दबाव नहीं देते हैं। जैसे यहाँ देख पाएंगे कि ये एरिया में तार खजूर ज़्यादा होता है, तो अधिकांश दीदियाँ ताड़ी आदि के व्यवसाय से जुड़ी थी। जो जीविका में जुड़ने के बाद जब शराबबंदी लागू हुआ तो उनके बाद इनके जीविकोपार्जन को, चूँकि पहले उस काम में थी तो उधर से जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन में छोटी छोटी खेती करती थी। चूँकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, तो इन लोगों को मखाना की ओर जब रुख हुए तो आज की डेट में हमारी दीदियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। निश्चित तौर पर यह बिहार के एक बदलती तस्वीर है और इस तस्वीर के सहारे जो आने वाला कल है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने शहर में लूट की बड़ी घटना